नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब्रिटेक। तो दोस्तों आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। सिंपल स्टीम पावर प्लांट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने ड्रा की है और सिंपल वैसे मैं बता दूंगा कि एक्चुअल पावर प्लांट का वर्किंग कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मेरी सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं ऐसे ही डेली नए नए वीडियो बनाते जाऊँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है और सिंपल स्टीम पावर प्लांट जो मैंने लेफ्ट साइड में दिया है फर्नेस, फ्यूल और एयर दिखाया है। और जहाँ पे फ्यूल और एयर, फ्यूल बोले तो मतलब फ्यूल मतलब जो कोल रहता है, हम कोल यूज़ करते हैं। कोल यूज़ करते रहे पावर प्लांट के फर्नेस में आग लगाने के लिए कोल यूज़ करते हैं। वही फर्नेस में जो गैस जनरेट होते हैं हम वही बॉयलर को सप्लाई करते हैं। बॉयलर में अपना जो ट्यूब के अंदर जो पानी रहता है तो उसको हीट किया जाता है, सुपर हीट फॉर्म में लाया जाता है और उसका स्टीम जनरेट होने के बाद जो स्टीम है डायरेक्टली टरबाइन पे एक्सपांड की जाती है। जब हम टरबाइन पे स्टीम एक्सपांड करते हैं तो वही टरबाइन घूमता है और उससे रोटरी मोशन जनरेट होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऐसे बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मीन्स अपने कोल में जो एनर्जी थी हमने फर्नेस में सप्लाई की, फर्नेस से हमने डायरेक्टली बॉयलर में सप्लाई की, हीट को हमने डायरेक्टली स्टीम में जनरेट किया, हीट टू स्टीम एनर्जी जनरेट हुई। हाँ, स्टीम में हाई प्रेशर जनरेट हुआ, उसी को डायरेक्टली हमने एक्सपांड किया, वहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की, जिससे मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की वाया यूजिंग स्टीम टरबाइन और इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जब स्टीम में हाई सुपर हीटेड स्टीम एक्सपांड होती है टरबाइन पे, तो उसके बाद जो 100% तो स्टीम यूज़ नहीं होती, स्टीम एक्सपांड होने के बाद जो स्टीम वाटर फॉर्म में आती है हीट ट्रांसफ़र होने के बाद, तो वो जो हीट है जो हम लोग उसे एक कंडेंसर में कंडेंसेशन करते हैं। अभी कंडेंसेशन में क्या होता है, वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या करते हैं कूलिंग वाटर इन करते हैं और कूलिंग वाटर आउट होता है। ये कूलिंग इन और आउट की वजह से क्या होता है, जो ऊपर से जो स्टीम आई है उसको कंडेंसेट, उसको उसकी हीट हम एब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब करने के बाद ये जो आपका साइड में मैंने दिखाया है कि कूलिंग टावर है, जो कूलिंग वाटर इन और आउट हो रहा है, तो वहाँ पे कूलिंग टावर जो पावर प्लांट के बाजू में बड़े बड़े जो कूलिंग टावर रहते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो कूलिंग टावर में हम सप्लाई करते हैं। अब जब ये हीट हम यहाँ से एब्सॉर्ब करके हीट रिमूव करते हैं तो डायरेक्टली ये स्टीम डायरेक्टली वाटर फॉर्म में आती है जहाँ पे हमने फीड पंप लगाया होता है। आगे नहीं, ये फीड पंप से यही पानी को हम फिर से इकोनोमाइज़र थ्रू बॉयलर में सप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर जो फ्लू गैस, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये यहाँ पे फिर से इवापोरेट होता है, फिर उसको सुपर हीटर बनाते, फिर से स्टीम आइसिस टरबाइन पे आती है, फिर उस पर एक्सपांड होती है, फिर कंडेंसेशन होता है, कूलिंग होती है, फिर फीड पंप से, मतलब ये जो साइकिल है तो कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। तो ये सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम और सिंपल स्टीम पावर प्लांट है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।